नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार ने अब एक ऐसा फैसला लिया है जिससे पूरे देश की ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। जी हां, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के लागू होने के बाद रियल मनी गेमिंग और बेटिंग एप्लीकेशंस पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका अपना अमित मिश्रा और आज हम गहराई से समझेंगे सरकार ने ये कदम क्यों उठाया, किन किन ऐप्स पर असर पड़ा, लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर होगा, कंपनियों को कितना नुकसान होगा और आने वाले सालों में भारत की गेमिंग इंडस्ट्री किस दिशा में जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत की। भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का बूम 2016 के बाद शुरू हुआ, जब सस्ता इंटरनेट और स्मार्टफोन हर किसी की जेब में पहुंच गया। फ्री गेम्स से लोग धीरे धीरे स्किल बेस्ड और पैसे वाले गेम्स की तरफ बढ़ने लगे। ड्रीम 11, MPL, Zupi और विंजो जैसी कंपनियों ने इस मौके का फायदा उठाया। ड्रीम 11 तो IPL का ऑफिशियल पार्टनर बन गया और टीवी, मोबाइल हर जगह इसका नाम गूंजने लगा। MPL ने विराट कोहली जैसे स्टार्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। Zupi ने लूडो और कार्ड गेम्स को पैसे से जोड़कर लोकप्रियता हासिल की। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ कंपनियों ने अरबों रुपए कमाए, वहीं लाखों लोग धीरे धीरे इस लत के शिकार होने लगे। कई रिपोर्ट्स और रिसर्च सामने आए। छात्र अपने जेब खर्च का पैसा इन गेम्स में हारने लगे। युवाओं ने कर्ज लेकर बैटिंग करना शुरू कर दिया। कई परिवार आर्थिक संकट में डूब गए और सबसे चिंताजनक बात, कुछ मामलों में आत्महत्या तक की घटनाएं सामने आईं। यानी यह केवल गेमिंग नहीं रहा, बल्कि जुए जैसा रूप लेने लगा। सरकार को बार बार चेतावनियां मिल रही थीं कि यह समाज के लिए खतरनाक है। कानूनी रूप से देखें तो यह मुद्दा नया नहीं था। 2020 से ही सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट्स में याचिकाएं दाखिल होती रहीं। कुछ राज्यों ने पहले ही बेटिंग एप्स पर बैन लगाया था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों ने 2021-22 में इन गेम्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन कंपनियां कोर्ट में चली गईं और तर्क दिया कि यह स्किल बेस्ड गेमिंग है, न कि जुआ। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि अब और डील नहीं दी जाएगी। 2025 में संसद ने नया कानून पास किया और पूरे देश में इसे लागू कर दिया। अब सवाल उठता है कि किन किन ऐप्स पर असर पड़ा। सबसे बड़ा झटका ड्रीम 11 को लगा है, जिसने अपना कैश कॉन्टेस्ट सेक्शन बंद कर दिया। MPL यानी मोबाइल प्रीमियर लीग ने भी सारे कैश गेम्स बंद कर दिए हैं। Zupi ने अपने लूडो और कार्ड गेम्स में पैसे लगाने का ऑप्शन पूरी तरह हटा दिया है। विंजो ने भी अपने रियल मनी गेम्स बंद कर दिए हैं और छोटे मोटे कई ऐप्स तो अब पूरी तरह से शट डाउन हो गए हैं। सरकार का तर्क साफ है। उनके मुताबिक ये फैसला युवाओं को नशे की तरफ बढ़ते ऑनलाइन जुए से बचाने के लिए है। सरकार का कहना है कि भारत का भविष्य दांव पर नहीं लगाया जा सकता, हमें युवाओं को सुरक्षित रखना होगा। यानी अब सरकार ई-स्पोर्ट्स और स्किल बेस्ड फ्री गेम्स को बढ़ावा देगी। आप PUBG, BGMI, फ्री फायर जैसे गेम खेल सकते हैं, लेकिन पैसे लगाकर नहीं। अब बात करते हैं आम जनता पर असर की। कुछ लोगों के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। हजारों ऐसे युवा थे जो इन गेम्स से कमाई करते थे। उनके लिए यह आय का साधन था। अब उन्हें अपनी इनकम का नया रास्ता खोजना होगा। लेकिन दूसरी तरफ लाखों लोग ऐसे थे जो पैसे हारकर कर्ज में डूब रहे थे। उनके लिए यह एक राहत की खबर है। अब वे सुरक्षित रहेंगे और उनकी आर्थिक हालत बिगड़ने से बचेगी। कंपनियों की बात करें तो भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का आकार लगभग $20 अरब का था। इस कानून के बाद यह मार्केट बुरी तरह प्रभावित होगी। कई कंपनियों को बंद होना पड़ेगा, हजारों लोगों की नौकरियां जाएंगी। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि यह एक पॉजिटिव शॉक है। अब इंडस्ट्री पैसे के जुए पर नहीं, बल्कि असली गेमिंग और ई-स्पोर्ट्स पर ध्यान देगी। AI और VR टेक्नोलॉजी के आने से आने वाले सालों में ई-स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स का बाजार और बढ़ेगा। पब्लिक रिएक्शन भी दिलचस्प है। कुछ लोग कहते हैं सरकार ने सही किया, यह नशा बन चुका था, इससे छुटकारा दिलाना जरूरी था। जबकि कुछ लोग कहते हैं सरकार को लोगों की पसंद पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से गेम खेलने की आजादी होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर इसको लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग खुश हैं, कुछ गुस्से में हैं। अब भविष्य की बात करें। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले सालों में भारत का फोकस होगा स्किल बेस्ड ई-स्पोर्ट्स, फ्री टू प्ले गेम्स, AI और VR बेस्ड गेमिंग टेक्नोलॉजी और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स। कंपनियां अब इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करेंगी। हो सकता है भारत आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा ई-स्पोर्ट्स हब बन जाए। तो दोस्तों, भारत सरकार का यह फैसला वाकई ऐतिहासिक है। शायद अभी यह कई लोगों को नुकसान जैसा लगे, लेकिन लंबे समय में यह देश के युवाओं और समाज दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। आपका क्या मानना है? क्या सरकार का यह कदम सही है या फिर लोगों को अपनी मर्जी से खेलने की आजादी होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी और जरूरी जानकारियां आपको मिलती रहें। धन्यवाद। जय हिंद।